जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम को टारगेट करते हुए आने वाले 15 दिनों में डेली 15-15 मिनट की क्लास के माध्यम से एक बेहद शानदार सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है 15 डे 15 मिनट चैलेंज। इसके अंतर्गत करना क्या है, आइए इस बात को बहुत डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग आने वाले 15 दिन में पढ़ेंगे क्या। तो यूपी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती है विभिन्न सेक्टर्स को लेकर के, विभिन्न डायमेंशंस को लेकर के। ठीक है, सरकार क्या करती है, पॉलिसी का निर्माण करती है और उन पॉलिसी पर जनरली आपके मेंस की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न का नेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन पॉलिसी पर प्रश्न एग्जैक्टली आते हैं। अगर मैं आप लोगों से 2023 के पेपर की बात करूं, ध्यान देना, 2023 के दो पेपर को आप लोग केवल कंसीडर करो। एक करो पेपर 5 जो कि यूपी स्पेशल पेपर 5 है, और पेपर 6। इन दोनों पेपर को मिलाकर के कुल जो है आप लोगों की दो क्वेश्चन पेपर 5 में पूछे गए थे। कौन से क्वेश्चन थे भाई, वो आपने देखा होगा। एक था उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 को लेकर के पूछा गया था। ठीक है, तो एक तो आप लोगों का डेटा सेंटर पॉलिसी हो गया। दूसरी जो पॉलिसी यहां पर पूछी गई थी वो थी उत्तर प्रदेश की हेल्थ पॉलिसी, जो स्वास्थ्य नीति है, ये 2018 की नीति है। इस प्रश्न को भी आप लोगों से पेपर 5 में पूछा गया था। इसके साथ ही साथ पेपर 6 से आप लोगों के करीब लगभग 4 पॉलिसी क्वेश्चन आए थे। मैं वो 4 पॉलिसी बताता हूं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान दीजिएगा। पहला एक प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ठीक है, कृषि निर्यात पॉलिसी, अगर मैं श्योर हूं तो ये पॉलिसी 2019 की है। ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था मिलेट्स को लेकर के। ठीक है, जो मिलेट्स मतलब जो मोटे अनाज है उनके पुनरुत्थान कार्यक्रम को लेकर के एक प्रश्न पूछा गया था। फिर प्रश्न पूछा गया था सोशल फॉरेस्ट्री को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की क्या पॉलिसी है, सामाजिक वानिकी पर एक प्रश्न पूछा गया था। और जो चौथा पॉलिसी पर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उन तंत्र के विकास के लिए, उनके विजन के लिए जो सरकार का पूरा प्लान है वो प्लान क्या है। तो करीब करीब 6 प्रश्न आपको पेपर 5 और पेपर 6 में केवल पॉलिसी रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे, नीति से संबंधित प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। भाई तो अब एक तो बात बहुत क्लियर है कि हम लोग को पॉलिसी के टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो किसी भी बुक के अंतर्गत किसी भी जगह पर आपको ये सारे पॉलिसी के टॉपिक्स एक साथ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने आने वाले 15 दिनों में केवल और केवल हम लोग 15-15 मिनट देकर के, प्रत्येक दिन आपकी 15 मिनट की लगभग क्लास होगी और उस क्लास के माध्यम से हम लोग एक एक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को 15 पॉलिसी की एक लिस्ट दी गई है। देखिए करना क्या है, इस पूरे सीरीज को कैसे यूटिलाइज करना है मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला, ध्यान समझिएगा आप। तो ये जो 15 पॉलिसी की लिस्ट दी गई है, आप लोगों को करना ये होगा कि अब से डेली का आप लोग एक डाटा, एक टाइम सेट कर लो कि हम लोग क्या करेंगे भाई, कि डेली सुबह 6 बजे उठ करके, डेली सुबह 7 बजे उठ करके, या फिर डेली शाम को 6 बजे, जब भी आपको एक सुटेबल टाइम लगे उस टाइम पर आप लोगों को इन टॉपिक्स की स्टडी करनी है। कहां से करनी है, करने के लिए आप लोग दो काम कर सकते हो। एक कर सकते हो गूगल, ठीक है, आप लोग गूगल करोगे, 15 से 20 मिनट का समय देना उस टॉपिक पर, कुछ कुछ गूगल के कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेना। या फिर अगर आपको लगता है सर कोई आप बुक बता ही दो, रेफरेंस बुक रेफर ही कर दो, तो मैं आप लोगों को एक बुक रेफर कर दूंगा जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था पढ़ने के लिए। वो है घटना चक्र की बुक है। उस बुक का नाम है नीति योजनाएं और कार्यक्रम। आप चाहो तो इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर मार्केट में अगर कोई अदर पब्लिकेशन की बुक हो आप उसको भी ले सकते हो। क्योंकि ये बुक मार्केट में नहीं है, इस बात की बहुत सारी कंप्लेंट मेरे पास आ चुकी है कि सर आपने जो बुक बताया वो बुक है ही नहीं मार्केट में। तो उसी के लिए मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट की है कि आने वाले 15 दिनों में आप लोगों को 15 पॉलिसी में बहुत अच्छे प्रकार से तैयार कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो काम है आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को डेली एक पॉलिसी पर जो इस लिस्ट के अंतर्गत दी गई है, आप लोगों को या तो गूगल सर्च करके या तो किसी बुक के माध्यम से उस पॉलिसी की रीडिंग करनी है। ठीक है, तो पहला स्टेप बहुत क्लियर हो गया। मैंने आप लोगों को 15 लिस्ट दे दिया है, उन 15 पॉलिसी को आप लोगों को पढ़ना है। मैं क्या करूंगा, मैं डेली शाम को 6 बजे, ठीक है, डेली शाम को 6 बजे मैं आप लोगों को, जो हमारा टेलीग्राम का मेन चैनल है, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 क्यूआर कोड लगाया हुआ है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो जो चैनल हमारा खुल करके आएगा वो है @PCS अभ्यास। मैं यहाँ पर डेली शाम को 6 बजे आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो कि क्रम से होगा। जैसे कि मानो आज आप पढ़ रहे हो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, इसी पॉलिसी के संदर्भ में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आप लोगों को 6 बजे मिलेगा और आप लोगों को उसका आंसर लिख करके
हमारा जो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है, जो फैमिली ग्रुप है, वहां पर सबमिट करना हो। ठीक है, पहला काम क्लियर हो गया। ये इस टॉपिक की रीडिंग आप लोग पहले करोगे। इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग तरह का प्रश्न मैं फॉर्म करूंगा, वो प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा, उसका आंसर लिख करके आप लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट डे पर क्या होगा, जैसे कि आज आप लोगों को पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, कल आप सभी की सुबह या शाम के टाइम, जो भी एक टाइम फिक्स होगा, मैं टाइम बता दूंगा आप लोगों को चैनल पर, वहां पर आप लोगों की इसकी पूरी एक क्लास मिलने वाली है। क्लासेस बाइलिंगुअल रखने का प्रयास करूंगा मैं अपनी क्लास के अंतर्गत। क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग पर आप लोगों को बहुत ही डिटेल में चीजों को समझाऊंगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों से इस पॉलिसी के संदर्भ में मिस हो रहा होगा, उन पॉलिसी के संदर्भ में उन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस पैरेलली करते चलेंगे। तो ये मेरा पूरा एक प्लान है आने वाले 15 दिनों का। आई होप कि प्लान आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, देखो ना, जैसे एक है सेमी कंडक्टर पॉलिसी, फिर एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, फिर है कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने प्रीलिम्स के एग्जाम में पढ़ा भी होगा कि हमने जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उनको यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके लिए एक अलग से प्रोत्साहन पॉलिसी बनाई है। ठीक है, तो वो पॉलिसी क्या है, इसी प्रकार से देखो, ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति। ठीक है, उत्तर प्रदेश ड्रोन ऑपरेशन सेफ्टी पॉलिसी, बेहद इंपॉर्टेंट पॉलिसी में छाट छाट कर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप लोग कहोगे सर आपने यहाँ पर जो पॉलिसी दी है वो पॉलिसी 2021 की है, 2021 का आपने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया, आपने 2022 का टॉपिक डाल दिया, तो भूलना मत। 2023 के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो था डेटा सेंटर पॉलिसी 2021, उत्तर प्रदेश की राज्य स्वास्थ्य नीति 2018, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019। तो पॉलिसी पहले की भी पूछी जा रही है। मैंने आप लोगों को 15 पॉलिसी दिया है। एक बात और भी बहुत क्लियर है, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं ले रहा हूं कि यहां से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं कि ये 15 टॉपिक आप लोग जब तैयार कर लोगे तो आप लोग में कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छा होगा, आप लोग आंसर राइटिंग के बहुत सारे स्किल्स को सीख चुके होंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों का एक अच्छा खासा टॉपिक यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, और कौन कौन से यहाँ पर मैंने पॉलिसी मेंशन किया हुआ है। उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2023, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023, उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो आप लोगों की है, ठीक है, 2023, ये यहाँ पर कह रहा है। फिर कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी पॉलिसी है उसकी बात कर रहा है। एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी, इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम, यही प्रश्न पूछा गया था 2023 के पेपर में, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है 2021 से लेकर 2030 तक के लिए लेकर के आई गई है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पता है क्या है, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट पॉलिसी 2023 के पेपर में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पूछा गया था। यहां पर उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020-2025, क्योंकि 25 में इसके क्या हो रहा है, इसकी अवधि खत्म हो रही है। इस पॉलिसी का जो टारगेट दिया 2025 था, तो हो सकता हो कि एग्जाम में इस पॉलिसी से भी प्रश्न बन करके आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इन 15 पॉलिसी को आने वाले 15 क्लास में टारगेट करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बेहद क्लियरली बता दिया कि आप लोगों को 15 लिस्ट मिल चुकी है, आप लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट कर दो। डेली शाम को 6 बजे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अगले दिन शाम के 6 बजे ही, मान लो चलो अगले दिन शाम को 6 बजे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका वीडियो क्लास के माध्यम से इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते चलेंगे पैरेलली। ठीक है, और आप सब जब अपना अपना आंसर लिखोगे तो उस आंसर की पीडीएफ बना करके हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप लोगों को शेयर भी करना होगा। ये सब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सबसे अच्छे आंसर्स होंगे उन आंसर्स को हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम के मेन चैनल पर भी शेयर कर देंगे, और मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर दूंगा आप लोगों की कॉपी को लेकर के। ठीक है, तो ये हम लोग को बात समझनी है। इसके साथ साथ एक सजेशन आप लोगों के लिए और भी है, क्वेश्चन दिखाने ना आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सजेशन आप लोगों के लिए और भी है, ये जो पूरी सीरीज चलने वाली है, इस सीरीज से आप लोगों को बनाने हैं प्रॉपर नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाने का तरीका मैं बहुत बहुत सिंपल तौर पे बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है। जैसे मानो आप लोगों का ये एक A4 शीट है, ठीक है, इस A4 शीट को क्या करिए आप लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले पार्ट में आप लोगों को क्या करना है, एक पॉलिसी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट्स या कुछ अदर लगता है रिमार्क्स यहाँ पर आप लोगों को डाल लेना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर ऐड करते चलो। इसी प्रकार से सेकेंड पॉलिसी, थर्ड पॉलिसी और फोर्थ पॉलिसी, मतलब एक पेज की सीट पर आप लोगों को 4 पॉलिसी के नोट्स बनाने हैं। और ये कब होगा पता है, जब आप पहले उस टॉपिक की रीडिंग कर चुके होगे, आप उस जो क्वेश्चन आप लोगों को उस टॉपिक के अंदर में दिया गया, आप लोग उसका आंसर राइटिंग कर चुके होगे और क्लासेस कर चुके होगे। देखो एक लंबा प्रोसेस है, 15-15 मिनट अगर आप चारों स्टेप पर मान लो तो करीब 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी टॉपिक को अच्छे से तैयार करते चलेंगे।
ठीक है। आई होप ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। आप लोगों को ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को अच्छी लगेगी, इस बात की मैं गारंटी आप लोगों के लिए लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना अपना व्यू फीडबैक शेयर करते चलो पैरेलली। और आज का जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को मैंने दे दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इस क्वेश्चन को समझ लो, इसी की आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है, और टेलीग्राम का जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है वहां पर आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं वहीं पर शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में आप लोगों को दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है या फिर स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट। आंसर राइटिंग आप लोग स्टार्ट कर दो अब।